नमस्ते, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के पास कब कैसे आया, मेरे फादर टू कैंसर से पीड़ित हुए और जो हम उस समय उनके हिसाब से कर सकते थे, वो हमने सब कुछ करने की कोशिश की। पर जैसी महाराज की इच्छा 2000 अगस्त में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। क्योंकि उन्होंने हमें कभी भी दुनियादारी और ज़िंदगी के जो झमेले हैं, उनमें कभी पड़ने नहीं दिया, इसलिए ज़िंदगी में क्या मुश्किलें होती हैं, वो हमें पता ही नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन अचानक उनके जाने की वज़ह से वो सारा कुछ इतना डिस्टर्ब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ऐसा महसूस करने लगा था कि जैसे किसी ने मुझे बड़ी दूर ऊपर आसमान में ले जाकर नीचे छोड़ दिया और मैं नीचे गिर रहा हूँ और मुझे कोई एक सहारा चाहिए जो मुझे बचा ले नीचे गिरने से, लेकिन वो सहारा नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे समय में मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा मंदिर है, मैं आपको उस मंदिर में ले जाना चाहती हूँ। और अब उस समय जो माहौल चल रहा था उसके हिसाब से लगता था कि कहाँ बाबा-वाबा और कहाँ मंदिर-वंदिर के चक्कर में आप मुझे डालोगे, मुझे नहीं जाना। ऐसे करते-करते अगस्त से ये बात शुरू हुई और अगस्त से चलते ये नवंबर-दिसंबर तक बात आ गई। दिसंबर में मैंने अपनी आंटी से बात की कि वैसे बहुत टाइम से वो बार-बार हमें एक जगह जाने के लिए कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक दिन चलते हैं। तो उनके लिए भी ये हो जाएगा कि उनकी बात हमने मान ली इतने टाइम बाद, और हमारे लिए भी ये हो जाएगा कि वो बार-बार कहना बंद कर देंगे और जाने का वो खत्म हो जाएगा, तो एक बार चलते हैं। तो इस तरीके से 28 दिसंबर 2012 को वो दिन था जब हम गुरुजी के आश्रम के लिए निकले शाम को। क्योंकि इच्छा नहीं थी जाने की, तो इसलिए रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा और वो लग रहा था कि बहुत दूर है, इतना दूर आ गए। और उस समय जब हम जाते थे तो छतरपुर के बाद आगे का रास्ता जो है उसमें लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, तो अंधेरा था। एक गाड़ी के पीछे उसकी लाइट्स को देखते हुए हम जा रहे थे, शाम का रात का टाइम था और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लंबा रास्ता लग रहा था तो पहुँचने में बड़ी देर लगी, ऐसा लगा हमें कि बड़ी देर लगी। लेकिन एक खास बात ये हुई कि जब हमने वहाँ गाड़ी लगाई तो मन में ऑल ऑफ अ सडन अचानक एक इतनी शांति सी महसूस हुई। क्योंकि फादर के जाने के बाद से मन इतना अशांत था, इतना ज़्यादा परेशानी में थे कि वो शांति क्या चीज़ होती है ना, वो एक तरीके से भूल गए थे। पर वो वहाँ पहुँचते ही वो एक जो अनुभूति हुई उस चीज़ की, वो समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम मंदिर में अंदर गए, माथा टेका, पता नहीं क्या हुआ, आँखों से अपने आप आँसू आने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे मैं कहीं अपने घर आ गया हूँ, किसी अपने के पास आके बैठा हूँ। उस दिन गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन के जो सबसे आगे वाली जगह है, वहाँ पर बैठने का मौका मिला। ऐसे लगा जैसे उन्होंने बिल्कुल अपने पास ही बुला लिया। उन्हें सब पता था। मन में क्या चल रहा है उन्हें सब पता था। और उस दिन से मेरी समझ के हिसाब से मेरी गुरुजी के साथ की जर्नी शुरू हुई। उससे पहले कब से चल रही थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो जानी-जान वही हैं, उन्हें ही पता था। उन्होंने ही मुझे बुलाया, उनको ही पता था कि कब मेरी ज़रूरत थी, मेरे को क्या चाहिए, किस तरीके से मैं सँभल पाऊँगा, ये उन्हें पता था। तो उस दिन से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मन इतना अच्छा रहने लगा उनसे वहाँ को कराने के बाद, उनसे मिलने के बाद, कि बार-बार जाने की इच्छा होने लगी, बार-बार हर हफ्ते जाने लगे, धीरे-धीरे करके मंडे हमारा फिक्स हो गया, मंडे जाना ही जाना है, गुरुजी के दर्शन करने ही करने हैं। ऐसे ही एक दिन वहाँ पर जाते हुए मैं मन में इच्छा आई, सबको सेवा करते हुए देख के, वहाँ बहुत सेवादार थे जो सेवा कर रहे थे, उन्हें देखते हुए मन में इच्छा आई। शायद ये इच्छा भी उन्होंने अपने आप मेरे मन में डाली कि सेवा करनी चाहिए। उन्हें लगा थ कि शायद सेवा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे मन में ये विचार दिया कि मैं भी इस बारे में कोशिश करूँ कि सेवा, तो मैंने वहाँ पे एक अंकल थे, बुज़ुर्ग थे, उनसे मैंने पूछा, जी मुझे अगर सेवा करनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मेरे से पूछा, आपको आते हुए कितना समय हुआ? मैंने बोला, जी अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कम से कम 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेवा मिलेगी। मैं अंदर मंदिर में गया, गुरुजी के पास खड़ा हुआ और गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी, विचार भी आप ही ने दिया है, अब सेवा भी आप ही दो। आप ही बताओ कैसे होगा? और ये कह के मैं वापस बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद अगली बार जब मैं मंडे गया, तो जोड़े-जोड़ा घर पे दिए, अंदर गए, माथा टेका, प्रसाद लिया, बाहर निकले वापस आज्ञा लेके। तो जोड़ा घर के बाहर एक पोस्टर लगा था कि अगर आप सेवा में इंटरेस्टेड हैं, तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप येस का एसएमएस भेज दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि पिछले हफ्ते मैं एक अरदास करके गया और इस बार तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं, और मुझे बाहर पोस्टर लगा हुआ मिला जिसमें था कि अगर आप सेवा करना चाहें, और उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि 1 साल हो गया या नहीं हो गया, क्या कुछ नहीं लिखा था। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने खुद मेरे लिए ये व्यवस्था की, और मैंने वो एसएमएस वहीं खड़े-खड़े एसएमएस वहाँ से वो कर दिया, और उसके 10 मिनट बाद ही मेरे पास एक व पलट कर मैसेज आया कि आप अगले सोमवार को 2 बजे के करीब मंदिर के जोड़ा घर पर आ जाइए और आप आकर इनसे मिलिए। वो एक सेवादार का नाम था, इनसे मिलिए और आगे की प्रक्रिया वो आपको बताएँगे। नेक्स्ट मंडे मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं वहाँ पहुँचा।
अब गुरुजी सेवा देते हैं तो आपको टेस्ट भी तो करते हैं। क्या आपको जिस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, क्या आप वो चीज़ कर पाओगे? क्या आप अभी उसके लिए तैयार हो? तो गुरुजी ने उस दिन मेरा एक तरीके से परीक्षण किया, मेरी परीक्षा ली। मैं जब सेवा के लिए पहुँचा तो दोपहर का टाइम था और वहाँ पर 2 या 3 सेवादार थे, जो सेवा कर रहे थे। मैंने उनसे मिलकर बात की और उन्होंने कहा, "हाँ, आपके लिए बात है, आप आइए सेवा के लिए।" मैं वहाँ पे पहुँचकर अभी 10 मिनट ही हुए थे मुझे सेवा जब भी वो मैं समझ रहा था पूरा सिस्टम कि क्या से सेवा करते हैं, कैसे क्या है। जोड़ा घर पे कैसे जोड़े रखे जाते हैं, कैसे जोड़े निकाले जाते हैं। तो इतने में एक सेवादार ने आकर बोला कि जी मेरी तो सेवा का समय हो गया, मुझे जाना है। ये कह के वो चले गए। उनके 10 या 15 मिनट बाद जो दूसरे सेवादार थे उन्होंने बोला मुझे कुछ तकलीफ है, मैं सेवा आगे नहीं कर पाऊँगा। ये कह के वो भी चले गए। अब जोड़ा घर पे सिर्फ 2 जने थे। एक बुजुर्ग से अंकल थे जो टोकन दे रहे थे और ले रहे थे और एक मैं, नया सेवादार, उस दिन पहली बार। और उसके बाद अचानक गुरुजी ने संगत भेजनी शुरू की और वो अंकल जो थे बुजुर्ग अंकल वो टोकन दे रहे थे और ले रहे थे और मैं जोड़े रख रहा था और निकाल रहा था। मुझे उस समय इतनी भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, इतना भी समय नहीं मिल रहा था कि मैं गर्दन उठाकर ऊपर देखूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत के आने वाली संगत के चरणों की तरफ देख रहा था, उनके जोड़े उठा रहा था, उनको जोड़े वापस कर रहा था। और मुझे कुछ नहीं पता कितना समय निकल गया, कुछ नहीं हुआ, पता लग रहा था और बस सिर्फ़ सेवा कर रहा था और कुछ नहीं पता था। काफ़ी देर के बाद, मुझे नहीं मालूम कितने टाइम के बाद, एक अंकल आए, उन्होंने बोला, "अंकल, आप तो बहुत ज़्यादा ब अजीब स वो उसमें स्थिति में दिख रहे हो, आप पूरे पसीने से तर-बतर हो ऊपर से नीचे तक।" तब मेरा ध्यान गया कि मैं पूरा ऊपर गर्दन से लेकर और नीचे कमर तक पूरा पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि भरी मई की दोपहर की बात है ये। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं सेवा में इतना मगन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम निकल गया। ये भी परीक्षा उन्होंने ली कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हमें सेवा तब मिलती है जब गुरुजी हमें कुछ देना चाह रहे होते हैं। अब वो जो चीज़ उन्होंने हमें देनी है, उसके लायक क्या हम हैं भी? तो ये भी तो वो जानना सब चाहते हैं, ये भी वो समझना चाहते हैं कि हम उस लायक हैं भी, कि हम वो उस ल चीज़ को ले पाएँ। और अगर हम उस लायक नहीं हैं, तो हमें उस लायक बनाना भी उन्होंने ही है। क्योंकि ये सेवा भी वही दे रहे हैं, हमसे सेवा ले भी वही रहे हैं और हमें सेवा करने का तरीका सिखा भी वही रहे हैं। हम अगर ये माने कि हम सेवा कर रहे हैं, हम कोई करने वाले हैं ही नहीं। सेवा के लिए वहाँ जाना हमारी ज़रूरत है। हमारे जैसे लाखों हैं वहाँ पर गुरुजी के पास, उन्हें हमारी ज़रूरत अगर उस तरीके से देखें तो नहीं है। पर हम उनकी संगत हैं, हम उनके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। वो हर चीज़ एक-एक चीज़ तरीके से इस तरीके से हमें बताते सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मंगो नहीं, मनो। हम गुरुजी को मानने तो लग जाते हैं, पर हम ना गुरुजी की नहीं मान रहे होते और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही होती है। सेवा का भाव गुरुजी की बताई हुई चीज़ों को मानने में है। जैसा-जैसा उन्होंने हमें बताया, हमें वैसा-वैसा करना है। क्योंकि उन्होंने कहा, "तुम जो माँगोगे, तुम अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से माँगोगे और मैं जो तुम्हें दूँगा, मैं अपने हिसाब से तुम्हें दूँगा।" तो उस लायक हमें बनाया उन्होंने, उन्होंने हमें वो सेवा करने का तरीका सिखाया। ऐसे-ऐसे सेवादारों के साथ उन्होंने हमें जोड़ा, जिन्होंने गुरुजी की तरफ से हमको सेवा करने का मतलब बताया और तब जाके ये समझ में आया कि सेवा फ़िज़िकल सेवा जो है, वो सिर्फ़ उतनी ही सेवा नहीं होती। सेवा करने के बहुत तरीके हैं। बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से करें वो सेवा हो जाती है। मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप रेड लाइट पर रुके, आपके पास एक दूसरी गाड़ी आके रुकी, आपने उस तरफ देखा, आपको दिखाई दिया कि जो उस गाड़ी में शख्स है वो बहुत परेशान दिख रहा है। आपने उसकी तरफ देखा, उसने आपकी तरफ देखा। आपने एक हल्की-सी स्माइल उसको पास ऑन की। आपने उसकी तरफ देखा, अपने चेहरे पे एक स्माइल रखी और आपने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। आप देखिए आपकी इस छोटी-सी मुस्कुराहट की वजह से उस शख्स के चेहरे पर भी कुछ छोटे से क्षणों के लिए मुस्कुराहट आ जाएगी। ये भी आपने एक सेवा की, ये भी आपकी एक सेवा है। सेवा करने के इतने माध्यम हमें गुरुजी ने दिए हुए हैं, इतना सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया हुआ है, इतना वो सिखा रहे हैं। हम ही हैं जो अपनी बुद्धि लगाकर चीज़ों को समझने से मना कर देते हैं। हम ही उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, हमें उन चीज़ों को समझना है। जो भी सेवा के भाव से हम जाते हैं, उसमें हमको अपना अपना 100% देना होता है, जो भी चीज़ हम करें। अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो सारा ध्यान सेवा पर होना चाहिए। हम सेवा को सेवा की तरह लेकर चलें, ना कि सोशल गैदरिंग की तरह। हम सेवा करें, तो उस समय हमारा ध्यान गुरुजी के चरणों की तरफ हो और जो कार्य हमें मिला है, उसको करने में हम अपना पूरा 100% लगाएँ। सेवा के लिए अपने अंदर के बर्तन को साफ करना ज़रूरी है। आप एक गिलास में गंदा पानी ले लें और उसमें कुछ और डालने की कोशिश करेंगे, तो
वो भी साथ में वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब आप साफ पानी लगातार उस गिलास के अंदर ऊपर से डालते चले जाएँगे, तो आप देखेंगे कि धीरे, 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 धीरे जो उस गिलास के अंदर का गंदा पानी था, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद उस गिलास में साफ पानी आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से गुरुजी हमें साफ करते हैं। हमारे अंदर जितना कुछ भी विकार है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब गुरुजी अपनी दी हुई बातों से, हमें जो चीज़ें उन्होंने फ़ॉलो करने को बताई, उनसे हमारे अंदर की सारी चीज़ों को साफ करते हैं। हमें अपना भांडा बोलते हैं, अपना बर्तन अंदर का जो है, उसे साफ अपनी सोल को हमें साफ करना ज़रूरी है। अगर हम उसको साफ करते हैं, तो तभी हम सेवा के लायक बन पाते हैं। वरना हम सब कुछ कर तो रहे हैं, पर हम गुरुजी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हम गुरुजी की मान नहीं रहे। अब सेवा के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे जो समझ में आई, वो सिर्फ़ ये कि हम विनम्र बनें, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत में बसते हैं। गुरुजी अपनी संगत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें अपनी संगत के लिए डिसिप्लिन पसंद है। उन्हें अपनी संगत के लिए हर वो चीज़ पसंद है जिससे उनकी संगत को सुविधा मिले, उनको आराम मिले, उनको सब कुछ अच्छा लगे। तो हम वो चीज़ करें जिससे गुरुजी को खुशी मिलती है और गुरुजी को खुशी कहाँ मिलती है? उनकी संगत में। हम अगर अपनी संगत के साथ, गुरुजी की उस संगत के साथ विनम्र होकर उनकी सुविधाओं का, उनकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलें कि हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। हम गुरुजी की सेवा कैसे कर रहे हैं? हम गुरुजी की संगत की सेवा कर रहे हैं। सेवा के टाइम पे अपने आप को पूरा विनम्र बनाएँ। वो कहते हैं, "निभे अनु फल लग दे।" वो ऐसे ही नहीं कहा गया। गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी जानी-जान है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें सब पता है। उन्हें हर चीज़ पता है। गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा में लगाया, मुझे बाद में समझ में आया। क्योंकि जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और उस स्ट्रेस की वज़ह से धीरे-धीरे, क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कभी भी कोई चीज़ हमारे अनयूजुअल हो, तो जो वो स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस की वज़ह से धीरे-धीरे मुझे सर्वाइकल हो गया और वो सर्वाइकल इतना सीवियर हो गया कि मैं रात को सो नहीं पाता था। मुझे सोने से डर लगने लगा था, मैं सोने के लिए तकिया नहीं ले पाता था, तकिए पे सिर रखना भारी हो गया था। मुश्किल से सो पाता था, कुछ थोड़ी-थोड़ी पार्ट्स में मैं नींद लेता था ताकि मेरा काम चलता रहे। और फिर जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया, जोड़ा घर पे सेवा दी और वो सेवा के बदले में मुझे क्या मिला? मेरा वो सर्वाइकल आज कहाँ है मुझे पता ही नहीं। मैं उस सर्वाइकल से जितना परेशान था, वो परेशानी कब कहाँ सेवा करते-करते मैं चली गई, मुझे पता भी नहीं लगा। गुरुजी ने उस चीज़ को अपने आप कब मेरे शरीर से हटा दिया या क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम। लेकिन धीरे-धीरे 2013 से जब से मैंने सेवा करनी शुरू की उसके बाद से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पेन, वो सारा दर्द, वो सारी चीज़ें, वो इतना सबसाइड होता चला गया कि मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो सर्वाइकल का दर्द, वो सारी चीज़ें कब कहाँ चली गईं। आज गुरुजी की इतनी कृपा है कि जब मैं सोता हूँ तो मैं इतनी गहरी और इतनी शांति वाली नींद से सोता हूँ कि उस इस नींद की तो शायद मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। सेवा में हम जब लगते हैं तो गुरुजी अपने आप हमारा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुजी की संगत हो जाते हैं, तो गुरुजी हमें बिल्कुल पलकों पे बिठा लेते हैं, अपनी हथेलियों पे रखते हैं। हमें हमारी हर समस्या का ध्यान, हमारी हर चीज़ का आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में सिर्फ़ गुरुजी का ध्यान करो और आप अपना समर्पण कर दो। सेवा, सुमिरन और समर्पण, इन 3 चीज़ों को अगर हम सिर्फ़ गुरुजी के कहे अनुसार फ़ॉलो कर लेते हैं, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम हम गुरुजी से जुड़ने के बाद सिर्फ़ इतना ही जानें कि सेवा जैसा गुरुजी ने बताया, समर्पण जैसा गुरुजी हमसे चाहें वैसा और सुमिरन। सुमिरन तो गुरुजी ने हमें अपना मंत्र जाप दिया ही है और बाकी उसके अलावा गुरुजी ने हमें शब्द दिए हैं, जिनको हमें सुनना है। बहुत संगत कहती है हमें समझ में नहीं आता। समझना शब्द को नहीं है, आप धीरे-धीरे सुनना शुरू करिए। आपको धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी जो गुरुजी चाहते हैं आप समझें। आप उन सब चीज़ों से अपने आप जुड़ना शुरू कर देते हैं। गुरुजी आपकी हर चीज़ के साथ आपको बिल्कुल हाथों में लेकर चलना शुरू कर देते हैं। आपको बिना कहे आप मन में सोच रहे होते हैं मुझे ऐसा करना है और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि वो काम अपने आप होना शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरुजी की कृपा से हो सकता है। सेवा जब हम करने लगते हैं तो हमारा भाव सेवा के जैसा जब हो जाता है, तो आप देखिए कि आपको सब कुछ बड़ा अच्छा लगने लगता है। हर चीज़ इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगने लगती है। आपको सबसे मिलना बड़ा अच्छा लगने लगता है। आपको लगने लगता है कि गुरुजी की संगत कितनी प्यारी है।
आपको गुरुजी उन सारी इतनी प्यारी संगत के साथ जोड़ देते हैं। आपको दुनियादारी की चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप सेवादारों के साथ जब जुड़ते हैं, जब संगत के साथ जुड़ते हैं, वो एक इतना बढ़िया गुरु परिवार बन जाता है कि आपको बाहर निकल कर कुछ भी देखने करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। गुरुजी आपको अपने आप उन सब चीज़ों के साथ जोड़ते चले जाते हैं, जिन चीज़ों का ज़िंदगी के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको ज़रूरत है। बस सिर्फ़ आपको अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर देना है। सिर्फ़ उनके श्री चरणों में अपने सिर को झुका देना है और उनसे सिर्फ़ यही कहना है, जो आपको ठीक लगे, जो चीज़ आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ठीक है, आप सिर्फ़ उतना मुझे दे दीजिए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माँगना तो है ही नहीं ना, सिर्फ़ उनकी बात को मानना है। जैसे-जैसे हम उनकी बातों को मानते जाते हैं, जैसे-जैसे हम सेवा भाव अपने अंदर लाते जाते हैं, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल विनम्र होकर, मुझे मालूम है कई बार जब हम फंक्शन्स वगैरह पे सेवा करते हैं, तो संगत आती है, लेकिन संगत का भाव भी हमें समझना होगा, वो गुरुजी से मिलने आए हैं और वो कितनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, कितनी दूर से वो स गुरुजी की दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। तो उस समय हम अगर सिर्फ़ ये मानकर चलें कि गुरुजी की संगत को कैसे हम पूरी सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि जिससे वो बिल्कुल आराम से चलकर गुरुजी के दर्शन कर सकें। तो हमारी सेवा अपने आप सफल हो जाती है। मुझे मालूम है ऐसे टाइम पे कई बार कुछ थोड़ा-सा इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब लगता है कि वो लेकिन वही तो समय है आपकी परीक्षा का। वही तो समय है जब आपने गुरुजी की दी हुई सीख का, गुरुजी की सिखाई हुई सेवा करने के तरीके का इम्प्लीमेंटेशन करना है। वही तो हमें समझना है। वही तो हमें विनम्र होना है, नीवा होना है। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता कि महाकरणी, गुरु की सेवा महाकरणी। तो सेवा जितना बताने में आसान लग रही है, करने में उतनी ही कठिन भी होती है। और वही हमें सीखना है। वही वही करने के लिए हमें अपने अंदर का जो बर्तन है उसे साफ करना है। जैसे-जैसे हम सीखते जाएँगे, जैसे-जैसे हम समझते जाएँगे, धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। वो सेवा भाव अपने आप अंदर आना शुरू हो जाएगा। जो भी सेवा कर रहे हैं या जो सेवा करना चाहते हैं, उनसे मैं सिर्फ़ हाथ जोड़कर सिर्फ़ इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप सेवा के लिए आएँ, तो सिर्फ़ ये मानकर आएँ कि आप गुरुजी के पास सेवा के लिए आए हैं। और सेवा करने के समय आप अपना ध्यान सिर्फ़ गुरुजी के श्री चरणों में लगाएँ। अपने आप को विनम्र बनाएँ, नीवा बनाएँ, अपने आप को इस तरीके से रखें कि आप गुरुजी की संगत की सेवा इस तरीके से करें कि जाते हुए संगत आपको ये बोलकर जाए कि गुरुजी के सेवादार गुरुजी की बताई हुई हर चीज़ को मानते हैं। अगर हम सिर्फ़ इतना सा भी उनसे सुन पाए, तो आप ये मानिए कि गुरुजी ने आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे दी, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि गुरुजी तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हम अपनी गलतियों से उन ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते। हम वो गलतियाँ करते हैं और उसके बाद फिर हम इस बात के लिए सोचते हैं कि हम कहाँ पीछे रह गए। हम अपनी उन गलतियों को सुधारें और हम वो सारी चीज़ें ना करें जो गुरुजी ने कहा है नहीं करनी है और वो ही चीज़ें करें जो गुरुजी ने हमें बताया कि ये करना चाहिए। तो सेवा का भाव हर तरीके से अपने अंदर लेकर आएँ। फिज़िकल सेवा तो हम करते ही हैं। उसके अलावा हम अपने मुँह से अगर मीठे बोल निकालते हैं, वो भी एक सेवा है। हम किसी की बिना कहे आगे बढ़कर मदद कर देते हैं, वो भी सेवा है। तो सेवा करने के लिए सिर्फ़ फ़िज़िकल सेवा करना, लंगर बाँटना या जोड़े रखना, उठाना या कुछ इस तरह से बाकी की फ़िज़िकल सेवा करना ही सेवा नहीं है। वो भी एक पार्ट ऑफ द सेवा है, एक टाइप ऑफ अ सेवा है। पर असली सेवा हमारे दिल के भाव से आती है। क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ़ हमारा भाव देखना है, कि हम किस भाव से, किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो अपने आप को शांत रखते हुए, अपने आप को विनम्र रखते हुए अब हम अगर सेवा करते हैं, तो हम गुरुजी के श्री चरणों में अपना माथा टेक पाते हैं। मैं आप सबसे सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी की सेवा जिसे मिली, वो गुरुजी ने दी। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि ये सेवा हम कर रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर रहे। सेवा के लिए हमें चुना भी उन्होंने, सेवा करनी सिखाई भी हमें उन्होंने और सेवा करने का भाव जो दिया, वो भी उन्होंने।